रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर दिल्ली सरकार की तरफ से तमाम बार झूठ क्यों बोला जा रहा है। जब दिल्ली हाई कोर्ट ने कल इनसे पूछा था कि आपको रेमडेसिविर इंजेक्शन कितने मिले हैं, उसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल झूठ बोलते हैं और ये कहते हैं कि 2500 इंजेक्शन मिले। क्यों इस तरीके की चीज़ें बोली जा रही हैं सरकार की तरफ से? देखिए मैम, मैं एक चीज़ तो कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट अपना पल्ला झाड़ रही है, कुछ काला बाजारी हुई है। बिकॉज़ जो पुराने फैक्ट्स थे वो ये कह रहे हैं कि 72,000 वाइल इशू हुए हैं और उसमें से 52,000 वाइल जो हैं वो दिल्ली को दिए जा चुके हैं। करंट सिचुएशन ये है कि वो बोल रहे हैं कि सिर्फ 2500 वाइल मिले हैं। अब ये इतना बड़ा फिगर है कि इसको आप जस्टिफाई किसी भी तरीके से नहीं कर सकते। ओवरऑल निकल के यही आएगा कि कुछ तो आपने गलत करा है जो कि आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। हाई कोर्ट का कहना यह है कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट की एप्लीकेबिलिटी के बाद हाई कोर्ट सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकता है किसी भी नेशनल इंटरेस्ट के टॉपिक पर। सो टुडे इज़ दी थिंग कि हाई कोर्ट टोका कॉग्निजेंस और उन्होंने बहुत फटकारा है केजरीवाल सरकार को कि आपको इस तरीके की घटनाएं नहीं करनी चाहिए। जी, यहाँ पर ये भी बात है कि दिल्ली में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, तो फिर अरविंद केजरीवाल इन सारे हालातों को संभालने की जगह इस तरीके की राजनीति क्यों कर रहे हैं? अगर हम रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात करें तो तमाम तरीके से यहाँ पर कालाबाजारी की जा रही है। इसको रोकने के लिए कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं फिर अरविंद केजरीवाल? देखिए मैम, राजनीति के बारे में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि केजरीवाल जी को जो राजनीति मिली है वो परिवर्तनवाद पर मिली है। उनको हस्तांतरित नहीं हुई है, वो परिवर्तन से आई है। इनका कहना ये था कि हम नेशनल एजेंडा पे काम करेंगे, देश के हित में काम करेंगे, परिवर्तन लेके आएंगे। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी क्या हुआ? वही ढाक के तीन पात, घूम फिर के बात वही आ जाती है कि आपने सब कुछ किया, परिवर्तन का ध्वज लेकर चले आप, और आज आप क्या कर रहे हैं? कालाबाजारी। दुनिया जान रही है कि वो कालाबाजारी कर रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से जिस तरीके की, जैसे कि आप भी एक दिल्ली हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं, और दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से तमाम बार अरविंद केजरीवाल को फटकार पड़ चुकी है, और उसके बाद जिस तरीके की चीज़ें वो अभी करने की कोशिश कर रहे थे कि अशोका होटल में 100 से ज़्यादा रूम उन्होंने रिजर्व कर दिए दिल्ली हाई कोर्ट के जजों के लिए। क्यों? क्या उन्हें रिश्वत देना चाहते थे? ये सवाल में ही जवाब होता है। अमूमन आपने जो सवाल किया उसमें जवाब भी था, और मैं इसको लीडिंग नहीं बोलूँगा, ये बिल्कुल भी लीडिंग क्वेश्चन नहीं है। हुआ क्या कि अरविंद केजरीवाल को जब ये पता चला कि उनके द्वारा जो घटना करी गई है वो खुल चुकी है, वो एक्सपोज हो गए हैं। जुडिशरी इज़ दी अल्टीमेट अथॉरिटी। जो वो चाहते थे कि अगर यहाँ से कुछ चीज़ों को कवर अप करा जा सकता है तो वो करेंगे। मैं खुद दिल्ली हाई कोर्ट का मेंबर हूँ बार का, और मैं इस चीज़ को कहूँगा कि इस तरीके की कोई भी बात ना तो दिल्ली हाई कोर्ट की किसी भी ऑफिशियल की तरफ से या कोर्ट की तरफ से या बार की तरफ से नहीं कही गई थी। वो सिर्फ एक ब्राइब देने के तरीके से या इन काइंड किसी भी तरीके से करना चाह रहे थे, जो कि सिरे से खारिज हो चुकी है। उसकी आज की डेट में कोई मान्यता नहीं है। एक सरकार अगर इस तरीके की चीज़ें करने की कोशिश कर रही है, जिस बात का आपने जिक्र किया कि ब्राइब देने की कोशिश कर रही है, क्या एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए ऐसे व्यक्ति के ऊपर? मैं तो ये कहूँगा कि एक्शन लिया जाना चाहिए, और मैं माननीय उच्च न्यायालय से ये वाली बात कहूँगा, सर्वोच्च न्यायालय से ये अपील करूँगा, सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया जाए इस तरीके की जो चीज़ें वो बढ़ा रहे हैं। देखिए, मैं एक चीज़ कहता हूँ आपसे कि जब भी आप कोई ऐसी घटना करेंगे जो देश के हित में होनी चाहिए और आप उसको बदल कर दूसरे रूप में दिखाते हैं, वो गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। दिल्ली में हालात बिगड़े हुए हैं, आपको भी पता है, आप भी दिल्ली में रहते हो, हम भी दिल्ली में रहते हैं, और जिस तरीके की रिपोर्टें हमें ज़मीनी स्तर पर देखने को मिल रही हैं, खबरें ये भी आ रही हैं कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं तक की मदद नहीं की जा रही है आम आदमी पार्टी की सरकार की तरफ से। आम आदमी पार्टी जब शुरू हुई थी वो एक आंदोलन था, उस आंदोलन से कुछ चेहरे बाहर निकल कर आए। उसके बाद आम आदमी पार्टी में क्या हुआ कि जो जो उनके मुख्य चेहरे थे उनको वो धीरे धीरे हटाते गए, सिर्फ निरंकुश शासन की वजह से। इससे आगे उन्होंने ये करने की कोशिश करी कि अब पूरी की पूरी सत्ता वो खुद चलाना चाहते हैं, पूरी पार्टी उनकी खुद की है। अगर मैं कुछ कहूँ तो वो लोकतंत्र का बहुत ही बुरी तरीके से दोहन कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक पार्टी जो बन के आई थी परिवर्तन के लिए, आज वो पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपना तेरी की भी और इस तरीके की काटफास में फंस चुकी है। हाल वहाँ उनके विधायक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, वो कुछ और करते हैं, ये कुछ और करते हैं। हालात बहुत ख़राब है आम आदमी पार्टी के, तो मैं कहना चाहूँगा। अगर मैं फिर से अपने पहले सवाल पर आऊं और हाई कोर्ट की बातों पर आऊं कि हाई कोर्ट में कल जब सुनवाई हो रही थी तो अरविंद केजरीवाल की सरकार की तरफ से जो वकील हैं उन्होंने तमाम तरीके से झूठ बोला। उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ 2500 रेमडेसिविर इंजेक्शन मिले हैं, और ये पहली बार नहीं है कि इनके वकील की तरफ से झूठ बोला गया हो हाई कोर्ट में। क्या इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होना चाहिए कि हर बार हाई कोर्ट को इस तरीके से लाइटली लेने की कोशिश करते हैं और हर बार झूठ बोला जाता है इनसे कोर्ट में खड़े होकर? अब
हाई कोर्ट में फॉल्स एविडेंस देना या किसी भी कॉम्पिटेंट कोर्ट में फॉल्स एविडेंस देना इट्सेल्फ अ क्राइम। उसके लिए रेलेवेंट प्रोविजंस हैं जिनको कि प्रोसिक्यूशन काउंटर करेगा, और मैं समझता हूँ कि कोर्ट बहुत अच्छा फैसला सुनाएगी इस बारे में। बार बार एक ही चीज़ को घुमा फिरा के दिखाना, ऑक्सीजन सिलेंडर्स में कमी करना। अगर मैं फैक्ट की कुछ बातें करूं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने करीबन 20 राज्यों का मीटिंग करी और उसमें उन्होंने लगभग आपूर्ति के लिए पूछा, तो लगभग 6750 या 6780 इसके आसपास मैट्रिक टन ऑक्सीजन की बात करी गई, और केंद्र सरकार ने लगभग 6820 ये एक फिगर रहा होगा मैट्रिक टन ऑक्सीजन प्रोवाइड कराई। आज की सिचुएशन ये है कि इनॉक्स जो है लार्जेस्ट सप्लायर है दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन का। 45 अस्पतालों में उनको ऑक्सीजन सप्लाई करना था। राज्य सरकार का ये कहना है कि आप केवल 17 अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई कीजिए। अपने आप में फॉल्स है, प्रूव हो गया है कोर्ट में, सिर्फ एक्शन लेने बाकी हैं। आगे आने वाले वक्त में कुछ और भी बड़े खुलासे होने हैं, जिस तरीके की कालाबाजारी, घूसखोरी और इंसान की कीमत नहीं है आज की डेट में, बाकी सब कुछ, हर चीज़ की कीमत है, पैसा सब कुछ हो चुका है। सत्ता परम भ्रष्ट करती है, सत्ता परम भ्रष्ट करती है, ये आप देख रहे हैं, चरित्रार्थ हो रही है ये बात। अरविंद केजरीवाल की सरकार की तरफ से ये भी खुलासे हो रहे हैं कि 5 स्टार होटल में इन्होंने अपने विधायक एमएलएस के लिए 250 से ज़्यादा रूम रिजर्व कर दिए हैं कि अगर कल को उन्हें कोविड होता है तो उनके लिए इस तरीके की व्यवस्था दी जाए। क्या दिल्ली का नागरिक इनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है? दिल्ली का नागरिक इनके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि जब आंदोलन चला था तो लाठी खाने वाले हम और आप जैसे लोग थे। हम और आप जैसे लोग ही परिवर्तन के नाम पर इन्हें सरकार में लेकर आए। मुफ्त में बिजली दे दी, कितनी दे दी आप जानते हैं, मुफ्त में पानी दे दिया, कितना जानते हैं कि दिया आप जानते हैं। लेकिन सच ये है कि आम आदमी पार्टी में अपने नेताओं को संभालना, अपनी पार्टी को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है। अब ये सिर्फ और सिर्फ एक बहकाववाद की बात हो रही है कि 4 बड़े होटल्स में 250 कमरे दे देंगे हम आपको, आप लोगों को सुरक्षित रखेंगे। क्या आपको लग रहा है कि ये इसके बाद इंसान की कोई कीमत रह गई? लोग ऑक्सीजन न मिलने की वजह से मर रहे हैं, ये बहुत गलत है मैम, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल को इन सारी चीज़ों को लेकर कुछ सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि वो हर बार जब भी टीवी पर आते हैं, जब भी मीडिया के सामने बैठते हैं, तो वो हमेशा इस तरीके की बातें करते हैं और सारा भांडा फोड़ने की कोशिश करते हैं, और वो सारी की सारी चीज़ें केंद्र सरकार पर डालने की क्यों कोशिश करते हैं? मैम, अरविंद केजरीवाल जो हैं वो यूपीएससी पास आउट हैं। उनको बहुत अच्छी तरीके से पता थी कि दिल्ली के अंदर क्या समस्याएं हैं, उनके समाधान क्या होंगे, क्या होने चाहिए। लेकिन उन सब चीज़ों को ताक पर रखकर उन्होंने पहले तो अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करा। एक साधारण सा आईआरएस ऑफिसर प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाता है, और प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाने के बाद वो ये सोचते हैं कि भोली भाली जनता को गुमराह करेंगे, नए बहाने बनाएंगे, नए तरीक़ों से उनको बहलाने फुसलाने की बात करेंगे। जनता ये सब समझ चुकी है और फैक्ट्स पे बात होती है। दिल्ली एक ऑटो मोड पे चलने वाली सिटी है, इवन मैं कहूँगा स्टेट है। यहाँ लोगों के अपने खुद के विचार हैं, और विचारों पे समर्थन और विचारों पे विरोध वो दिल्ली की जनता अच्छे से समझती है। अच्छा, आप दिल्ली की जनता की आपने बात की, दिल्ली की जनता की तरफ से एक ये भी सवाल उठ रहा है। दिल्ली की जनता ये कह रही है कि अगर, जैसे आपने भी कल देखा होगा कि एनसीटी की तरफ से अब दिल्ली के उपराज्यपाल को शक्तियां दे दी गई हैं कि अब दिल्ली सरकार जानी जाएगी उपराज्यपाल के नाम से। यहाँ पर लोगों का कहना है, जो दिल्ली की जनता का जिसका आपने जिक्र किया, जनता का कहना है कि अगर उपराज्यपाल कोई फैसला लेते हैं तो सबसे पहले अरविंद केजरीवाल का जो एडवर्टीजमेंट है उसके ऊपर रोक लगाएं। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। एडवर्टीज़मेंट पे भी रोक लगनी चाहिए, और उस तरीके के जो भी सत्ता में रह के लोग अपने फ़ायदे के लिए, अपने रसूख को बढ़ाने के लिए जो कार्य करते हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। इस तरीके के कार्य होने चाहिए। और जहाँ तक जनता की बात है, मैं एक बात कहना चाहूँगा, समर्थन और विरोध में फ़र्क होता है। इसी तरीके से सहमति असहमति में फ़र्क है। आप असहमत जब होते हैं तो वैचारिक रूप से होते हैं, और विरोध व्यक्तिगत होता है। कुछ लोगों ने जो वैचारिक असहमति है उसको राजनीतिक रंग देकर उसको विरोध में बदल दिया है। तो कुछ इस तरीके के लोग जनता को बहला फुसला कर अपनी बात को मनवाने के लिए या
उस तरीके की किसी भी बात को करने के लिए बहुत समर्थन कर रहे हैं जिनका कि विरोध होना चाहिए। अगर हम मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें जो कि अरविंद केजरीवाल की एडों को हर तीसरे मिनट पर अपने चैनलों पर चलाता है, उन चैनलों ने आखिरकार क्यों सवाल पूछना बंद कर दिया है अरविंद केजरीवाल से? तमाम चीज़ें हो रही हैं दिल्ली की जनता के साथ, चीज़ें देखने को मिल रही हैं, पर उसके बावजूद भी मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर क्यों बैठा है? क्यों एक भी सवाल नहीं पूछा जाता अरविंद केजरीवाल से सारी व्यवस्था को लेकर? मेन स्ट्रीम का जो मीडिया है वो बायस हो रहा है। मेन स्ट्रीम का जो मीडिया है दे आर पेड बिग। वो 5 साल केजरीवाल के नारे लगा सकते हैं, लेकिन अगर तथ्यों की बात आए नहीं करेंगे। मेन स्ट्रीम मीडिया केजरीवाल से सवाल इसलिए नहीं करती है क्योंकि वो उन्हीं के चैनलों के थ्रू चल रहे हैं, वो उनको फाइनेंस कर रहे हैं। यहाँ पे घूसखोरी कालाबाजारी आप सरेआम देख रही हैं। तो मेन स्ट्रीम मीडिया इस वजह से भी सवाल नहीं करती है क्योंकि जब एक चीज़ कोर्ट में प्रूव हो गई है तो उसमें क्या काउंटर कर सकते हैं आप, क्या नया लेके आ जाएंगे कि कुछ क्या आप ऐसा कर देंगे कि जिससे बदलाव आ जाए। अब बदलाव नहीं आ सकता तो बचने की कोशिश करी जाएगी। बचने की कोशिश के लिए सवाल जवाब ना करें, सबसे बेहतर तरीका होता है। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट दिल्ली हाई कोर्ट से एडवोकेट नीतीश मिश्रा। और जैसे कि सर ने बात की कि अरविंद केजरीवाल की जितनी भी ज़्यादा नीति है उन्होंने सिर्फ अपने आप को राजनीति में चमकाने के लिए सत्ता में आए थे, और जैसे ही अरविंद केजरीवाल के हाथ में सत्ता आ गई है, आप हालात दिल्ली के देख सकते हैं। आने वाले टाइम में जितनी भी न्यूज़ें होंगी हम आपके चैनल पर ज़रूर दिखाएंगे, और भी ज़्यादा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।